अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। सूर्य ग्रहण जब पड़ा तो कुरुक्षेत्र में सभी ब्रजवासी द्वारिकावासी इकट्ठे हुए और यहाँ पर भगवान का ब्रजवासियों से इतने वर्षों बाद मिलन होता है। भगवान की 4 पीढ़ी, चौथी पीढ़ी चल रही थी, यानी भगवान के पुत्र का भी पुत्र और उसका भी पुत्र। और यशोदा मैया जब मिली तो कन्हैया को अपनी गोदी में बिठाकर, इतने बड़े ठाकुर जी गोदी में बिठाकर हृदय से लगा लिया। अरे लाला, मैंने अपने जीवन में बस एक ही ये मन कामना मेरी देवताओं से थी कि जो भी मुझ पर प्रसन्न हो, बस एक बार कृष्ण का दर्शन मिल जाए। सुमुकु आज मिल गया। प्रभु ने अपनी माँ के हाथों को चूमते हुए कहा, मैया मैं तुमको कभी नहीं भूलो। स्वयं द्वारिकाधीश, जहां द्वारिकाधीश के समक्ष सब झुकते थे, आज भगवान एकदम ऐसे ग्वालिया की भांति नन्हे से, जैसे ठाकुर ब्रज में हुआ करते थे, नन्हे से मैया के पास बैठ गए गोदी में। मैया से कहा, मैया तू कुछ भी मांग ले, आज जो तू मांगेगी सो दूंगो। मैया ने कहा, लाला मोको और कछु नहीं चाहिए। मेरे जब प्राण निकले तो मेरी गोदी में तू ऐसो ही मोकू नजर आए, बस या के अलावा मोकू कछु नहीं चाहिए। इतना सुनते ही ठाकुर जी रो पड़े, मैया को हृदय से लगा लिया। मैया तो जैसी निस्वार्थ माँ भाग्यशाली को ही मिले और मैं बहुत बड़ो भाग्यशाली हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण का कौन माता पिता हो सकता है? वो परम ब्रह्म है, संसार के पिता है। भगवान पिता स्वयं जगत के पिता हैं, लेकिन वो इस कथा से हमें संदेश देते हैं कि जब भगवान ने अपने माता पिता को माता पिता माना तो कितना प्रेम करते हैं कि वो द्वारिका मथुरा में भी रो पड़ते हैं। रुक्मणी जी जब जब उठती है, ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान बरामदे में बैठे हुए मिलते रात्रि के 1-1, 1:30 बजे मध्य रात्रि में। जब उठते तो वो देखते हैं रुक्मणी जी की प्रभु सैया पर नहीं है, कहाँ गए? तो देखते कि बरामदे में प्रभु बैठकर रो रहे हैं। रुक्मणी जी पूछती, प्रभु आप दुखी क्यों है, क्यों रो रहे, क्या कोई कष्ट है, कोई चिंता? तो कहने लगते रुक्मणी तुम जाओ, तुम सो जाओ। नहीं प्रभु, आपको चिंतित तो दुखी देखकर मुझे निद्रा कैसे आएगी, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहते मुझे नंद बाबा यशोदा की याद आ रही है, मोको मेरे ब्रजवासिन की याद आ रही है। रो पड़ते हैं कृष्ण। यानी भगवान का ये प्रेम ये दर्शाता है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान इतना करना चाहिए कि उन्हें हमारे द्वारा कोई कष्ट ना हो। वह अगर प्रसन्न हैं तो समस्त क्रियाएं सफल हैं, आप वो सब चीजें पराक्रम आपके सफल हैं, आपका पुरुषार्थ सफल है, जहां माता पिता आपको आशीर्वाद दे करके और आप अपना कृपा हस्त आप पर रखते हैं और आपकी की हुई सेवा करते हुए निष्ठता से वो संतुष्ट हैं। इसलिए माता पिता का सम्मान करें और उनको आनंद प्रदान करने वाले वचन ही बोलें। उन्हें अब शब्द ना कहें, गलत ना कहें कि उनका हृदय दुखे और उनके मन से अगर कुछ भी निकलता है तो वो सब भोगना पड़ेगा महाराज।